शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर सर, मुझे ग्रांट्स पे बोलने का मौका दिया आपने। सर, मैं लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ। लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी में सर एक एरिया आता है इंदिरा नगर। इंदिरा नगर में सर कुछ महीने पहले डिफेंस के जरिए डिमोलिशन की ड्राइव की कोशिश की गई थी, जिसको मैंने ऑन स्पॉट जाके वहां पे रोका। रिजीम था सर, वाटर एक्ट वहां पे लागू किया गया है। वाटर एक्ट होता है सर वर्क ऑफ डिफेंस एक्ट। सर बड़ा पर्सनल इशू है, मैं चाहता हूं कि ऑनरेबल सीएम साहब भी इसको गौर से सुने। सर ये वाटर एक्ट जो है ये कहता है कि जहां पे डिफेंस का कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो, उसके 100 यार्ड्स तक कोई मकान नहीं आना चाहिए। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो मकान पिछले 20 साल पहले बने हैं, 30 साल पहले बने हैं, जिसका परमिशन बाज़ाब्ता बादामी बोर्ड ने इशू किया है, तब वो मकान जो था डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के काफी दूर था। 90 के बाद डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की दीवार बाहर आई है, न कि मकान आगे चला गया सर। आज फिर एक बार उनको नोटिस दी गई है। और सर सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इंदिरा नगर का एरिया 2019 में डीसी साहब ने इन वायलेशन ऑफ रूल्स नोटिफाई किया है। आप कैसे किसी जमीन को नोटिफाई कर सकते हैं जबकि उस जमीन पे 80% मकान ऑलरेडी सर बन चुके थे। 20% रहेगी कि बिलखुसूस ऑनरेबल सीएम साहब से कि वो इस बात का नोट ले। पहले जो ये जमीन नोटिफाई हुई है, इस जमीन को वापस डिनोटिफाई किया जाए ताकि वहां के लोग जो है वो सब चैन से रह सकें। डिफेंस का एक सिक्योरिटी कंसर्न होता है, हो सकता है, होता भी है। अगर डिफेंस वालों को इतनी ज्यादा मजबूरी है तो फिर उनको चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इनका लैंड का कंपनसेशन एज पर द मार्केट प्राइस देके इनको शिफ्ट कर सकते हैं, ना कि सर हैरास कर सकते हैं। सर दूसरा सर मेरा सवाल ये है सर सरकारी पटवारी सर कुछ टाइम पहले जब हुकूमत साजी हुआ करती थी तब एक नारा होता था गवर्नेंस एट डोरस्टेप्स। इसमें एक पटवारी का जो हल्का होता था उसका दफ्तर जो होता था सर अपने हल्के के अंदर ही होता था। 19 के बाद सर हाल यह आया है कि आज जब कोई लोकल बंदा पटवारी के पास अपने काम के सिलसिले में जाता है, वहां पटवारी होता नहीं है। एक तो उसका पूरा दिन जाया होता है, किराया जाया होता है और काम निकलता नहीं है सर। मेरी हुकूमत से दरखास्त रहेगी कि जो भी पटवारी है उनके दफ्तर जो होने चाहिए वो अपने अपने हल्के में होने चाहिए, ताकि वाकई में जो हमारा नारा है कि गवर्नेंस एट डोरस्टेप जो है सर ये होना चाहिए। सर टूरिज्म के हवाले से मेरी ऑनरेबल सीएम साहब से और स्पीकर साहब से आपसे गुजारिश रहेगी कि सर जो हमारा होटल्स का रजिस्ट्रेशन का सिलसिला है सर, बेशक एक सिंगल विंडो सिस्टम रखा है सर, लेकिन उसमें बहुत खामियां हैं, उसमें एक रिविजिट करने की जरूरत है सर। और सर बिल्कुल इसमें जो रिन्यूअल का इशू है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे होटल इंडस्ट्री को कहा जाता है कि आप अपनी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सर्टिफिकेट जो है सर हर साल रिन्यू कीजिए। आज तो सर साल का पता ही नहीं चलता सर, और साल में क्या बदलेगा सर। मैं चाहता हूं कि ये तमाम रिन्यूअल जो एक बार डिपार्टमेंट लेता है दैट दे शुड बी वैलिड फॉर नॉट लेस देन 4 years। सर दूसरा हर एक ऑनरेबल मेंबर ने सर बात की यहाँ पे बिजली की एमएसटी के बारे में। सर मैं भी चाहता हूँ कि बिजली की जो स्कीम है कोई सरकार की तरफ से कोई वन टाइम एमएसटी स्कीम आए, ताकि जिन कंज्यूमर्स का सर लोड बन गया है 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, जिनकी देने की कैपेसिटी नहीं है, वन टाइम सेटलमेंट से सर वो कुछ रकम दे भी सकते हैं जिससे डिपार्टमेंट को रेवेन्यू भी आ सकता है और उनका काम भी हो सकता है सर। नहीं सर और एक बात लास्ट में सर टूरिज्म के हवाले से ही जो हमारा नेशनल हाईवे बन चुका है सर, एक J&K के लिए एक गेटवे की तरह जो है एक बड़ा शानदार हाईवे बना है। ताज्जुब की बात है सर, इतना शानदार हाईवे बनने के बाद भी सर जगह जगह पे कोई रेस्ट रूम्स नहीं है सर। हर एक इंसान को चाहे वो टूरिस्ट हो या लोकल हो,
जम्मू कश्मीर में सफ़र करने में सबसे बड़ी दुश्वारी अगर प्रॉब्लम जो आती है सर वही आती है कि कहीं पे रास्ते में सर कोई रेस्ट रूम की फैसिलिटी नहीं सर। मैं चाहता हूं कि इसका भी एक नोट किया जाए और इस पर भी कोई कार्रवाई की जाए सर। शुक्रिया, थैंक यू सर।